हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन कनेक्ट होना चाहता है। ये कौन पर्सन है जो आपसे इस वक्त कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, लेट्स सी। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, प्लीज माइंड स्पीड गाइड। आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, मेरे व्यूअर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। मेरे व्यूअर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, लेट्स सी। सिक्स ऑफ फैंस, ये ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। ये एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करता है, अच्छा मनी अर्न करता है। इसकी लाइफ में सक्सेस है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पेंटिकल वाइज सक्सेस लग रही है, और टेन ऑफ पेंटिकल के साथ कंफर्म। यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि ये पर्सन, आपको ऐसा हो सकता है कोई पास्ट हिस्ट्री हो, और अगर इसके कोई पास्ट हिस्ट्री ना भी हो, लेकिन ये सक्सेसफुल पर्सन है, अच्छा अर्न करता है, अच्छा मनी है इसके पास, और अच्छी लाइफ है। मतलब इसकी लाइफ में जिस तरीके के चीज़ें कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, लग्जरी, एक पीस, सब कुछ है। ये पर्सन अपनी लाइफ में इमोशनली कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ठीक है, इमोशनली ऐसा हो सकता है आपके आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा हो, या आपकी तरफ कहीं और से किसी किसी तकरीब, किसी वेडिंग में इनवाइटेड हो, वहाँ से आपको ये पर्सन मिल जाए। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो अपनी लाइफ में इमोशनली न्यू बिगनिंग चाहता है। उसको सामने से एक इमोशनल पर्सन चाहिए जो उसके साथ कनेक्शन को बना सके। ठीक है, मतलब कि हील कर सके इस पर्सन को, खुद भी हील हो और इस पर्सन को भी हील कर सके। उसकी वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग से सोच रहा है। जिसके साथ भी कनेक्ट होना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं इस पर्सन के। इसको लगता है कोई पॉजिटिव होगा तो सामने से इसको पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे इस इंसान में मुझे यहाँ पर ईगो नज़र आ रहा है। कोई ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, क्योंकि इसको बहुत लोग जैसे प्रेस करते हैं, बहुत लोग इसको यहाँ पर इसको समझते हैं, बहुत लोगों के नज़रों में है ये पर्सन। ठीक है, आपकी लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, मेरी व्यूवर की लाइफ में कौन कनेक्ट होना चाह रहा है, आपकी ज़िंदगी में कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एक साइलेंट और हिडन पर्सनालिटी है। ठीक है, आपकी सोच से भी ज़्यादा साइलेंट और हिडन पर्सनालिटी है ये पर्सन। ये पर्सन, मैं आपको ये कह सकती हूँ, अपनी चीज़ों को होल्ड बैक करना बहुत अच्छे से जानता है। ये एक तो एज डिफरेंस हो सकता है आप लोग के बीच, लेकिन ये ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। फिर मैं आपको बोलूँगी ये ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, लेकिन अपने आप को कैसे, इसको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, ये बासानी खुद की ज़ात को कंट्रोल करना जानता है। ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। एक बहुत ज़्यादा साइलेंट, और इस वक्त ये कोई यहाँ पर इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मतलब कि इसको जो है ना, इस पर्सन को आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इसको टेंट कर लेंगे। मतलब कि ये एक लॉयन है, एक शेर है। आप इसको संभाल लेंगे, आप इसको टेंट कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके अंदर इतनी 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 पावर्स को समझ पा रहा है कि आपके ऑरा में इतनी पावर है कि आप इसको टेंट कर सकते हैं। इसलिए आपके सामने बहुत ज़्यादा ओपन अप होके नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ये चाहता तो है आपके साथ सक्सेसफुल कनेक्शन, सक्सेसफुल विक्ट्री। ये एक आपका और इस पर्सन का एज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन ग्राउंडेड और स्टेबल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है और स्टेबल है, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, कौन पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है।
नाइट ऑफ सोड, नाइट ऑफ सोड एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ चाहता है इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल, ये पर्सन चाहता है आपके साथ इक्वली इमोशनल रिलेशनशिप बनाना, निभाना, लेकिन कोल्ड और डिटैच एनर्जी, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच में सबके ये स्टॉकिंग कर रहा है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। एक स्टॉकिंग एनर्जी है, स्टॉक करने वाली एनर्जी, जैसे स्टॉकिंग एनर्जी पे ये चाहता है आपके साथ टू ऑफ कप्स, ये आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है आपके साथ, इक्वल बैलेंस कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कनेक्शन को बनाकर एक इक्वल बैलेंस पे आना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ सोड यहाँ पे है, यहाँ पे इस पर्सन की एक स्टॉकिंग एनर्जी आपकी तरफ रश करना चाहता है, लेकिन कोल्ड और डिटैच दिख रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे आपको लग रहा होगा कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आप इसको जानते हैं, अगर ये आपकी लाइफ में है, इस तरीके की पर्सनालिटी का पर्सन, जैसे मैं आपको एक पर्सनालिटी बता रही हूँ, उसकी आदत बता रही हूँ, उसकी उसकी जिस तरीके का उसका थिंकिंग प्रोसेस है वो बता रही हूँ, उसके थॉट्स बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच दिखा रहा है, जैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये किसी भी चीज़ों में इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये कहीं भी कुछ भी नहीं चाहता, आपके साथ इसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी तरफ रश करना चाहता है क्योंकि ये टू ऑफ कप्स चाहता है आपके साथ बनाना, ठीक है। ये आपकी तरफ किसी टू ऑफ कप्स को लेकर आ रहा है, आप इसको जानते भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपने पास्ट में इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट करा है, बिल्कुल। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स मैंने यहाँ पे देखा, ये खुद ही अनफोल्ड हुए। सेवन ऑफ सोड, ये पर्सन शायद आपकी ज़िंदगी से निकल कर गया, आपने इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा, आप इसको मिस करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, एक लंबे अरसे से, 7 साल से, 7 महीने से, ये आपको कोई क्लैरिटी दिए बिना आपकी ज़िंदगी से गए, कोई आपका पास्ट हो सकता है जिसके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप रही है, जिसके साथ आप किसी सोशल मीडिया साइट पे मिले हैं, या आपने बहुत ज़्यादा इसके साथ एक फ्रेंडशिप अच्छी निभाई है, आप लोग का फ्रेंडशिप बाउंड बहुत ज़्यादा कमाल कर रहा है। इस पर्सन का आपने बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में इन्वेस्ट कर इस पर्सन का इंतज़ार काफ़ी टाइम तक किया है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे, आपसे कनेक्ट करे, ये सिचुएशन से बिना कुछ बताए, बिना कुछ दिए इस सिचुएशन से बाहर गया है, ठीक है। इसको पता है यहाँ पर ये दो तलवारें रखी हैं, अपना कुछ यहाँ पर छोड़ कर जा रहा है, ये बात जानता है, फिर भी इस सिचुएशन से बिना आपको कोई क्लैरिटी दिए जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये बात इसके माइंड में है, आपको कोल्ड और डिटैच दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टोरियस दिख रहा है, जहाँ भी ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है, लेकिन आप नहीं जानते इसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। आप जितना यहाँ पर कह लें कि बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, अगर ये सिंगल है, ये मैरिड वालों के लिए नहीं है, अगर यहाँ पर आपको पता है आपका पार्टनर मैरिड हो चुका है, मैरिज हो चुकी है, मुझे अभी एक कमेंट आया था कि आप मुझे बताएं क्या करें, अगर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की मैरिज हो चुकी है तो आप उनको जाने दें, अगर ये पर्सन सिंगल है तो आप यहाँ पर, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, अगर आप जानते हैं इस पर्सन की मैरिज नहीं हुई है, ये सिंगल है, और आप और ये एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे सही से क्लैरिटी नहीं हुई, कोई क्लोजर नहीं मिला है, तो ये पर्सन आपका कोई पास्ट है। 10 ऑफ कप्स, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ 10 ऑफ कप्स देखना, अपनी लाइफ देखना, अपनी फैमिली देखना, कोई स्टेबल रिलेशनशिप बनाना, हील करना चाहता है ये इस वक्त इस रिश्ते को, ये डिटरमाइंड है कि इसको पता है इसको यहाँ से हीलिंग प्रोवाइड होती है, इसको यहाँ से पीस मिलता है, इस रिश्ते को ये हील करना चाहता है, यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी लाना चाहता है, ये हीलिंग फेस पे ले जाना चाहता है इस पूरी एनर्जी को, ठीक है। क्लैरिफाई 6 ऑफ हैंड, कौन आ रहा है आपकी तरफ? बिल्कुल, यहाँ पर इसका आपका और इसका कोई हिस्ट्री है, पास हिस्ट्री है, कोई बिट्रियल है, कोई यहाँ पर मैनिपुलेटिव है, यहाँ पर कोई नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं आप लोग के बीच, जिसकी वजह से आप कोल्ड हो चुके हैं, स्लीपलेस नाइट में रहे, बहुत ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस, आप डिप्रेशन में रहे इसकी वजह से, जिसकी वजह से पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी फेस करी है, अब आप इसकी तरफ थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपका, मुझे जैसे जो पास्ट वाले में एक दीवानगी, एक पागलपन था, वो वाला नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी ज़ात को जैसे इससे अलहदा किया है, जिससे इससे यहाँ पर कट ऑफ किया, आपने अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा इससे दूर करा है, ठीक है। ये अपना जो एक साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा था, ये एंड करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन चाहती है ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपके साथ एंड करे,
ये अपना साइलेंट एंड करे, ये जो अपनी ये जो एक जो पूरे रिलेशनशिप में एक साइलेंस आ चुका है, जो स्टकनेस आ चुकी है, जो यहाँ पर एक नेगेटिविटी आ चुकी है, सब एंड होने का टाइम आ चुका है। डिवाइन इस सिचुएशन में इंटरवेंशन कर रहा है। डिवाइन चाह रहा है यहाँ पर एक रिकंसाइलेशन, यहाँ पर इस सिचुएशन में इस डिवाइन यहाँ पर चाह रहा है कि ये अपना एक साइलेंस एंड करे, इसको ब्रेक करे, आपसे कम्युनिकेट करे, जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा आपके साथ, जो साइलेंस इसने कायम रखा हुआ है, पीछे से स्टॉकिंग, पीछे से यहाँ पर सर्चिंग, आपके साथ आने की ख्वाहिश, लेकिन आगे से दिखाना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो डिवाइन यहाँ पर चाहता है, डिवाइन इंटरवेंशन है जजमेंट के साथ, यहाँ पर डिवाइन इस कनेक्शन को सेकंड चांस देना चाहता है। डिवाइन चाहता है कि ये अब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस पर्सन को अब साइलेंस ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब आप रेडी हैं। अगर ये पर्सन के साथ आप पास में बहुत ज़्यादा एंटी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके थे, अब कहीं ना कहीं अब आप जैसे रिलीज, आपने हर चीज़, हर ग्रजेस, हर नेगेटिविटी रिलीज कर दिए, काफ़ी हद तक आप हील हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके अंदर इसके किसी भी एक्ट के ग्रजेस नहीं है, जो पास में था आप उसको रिलीज कर चुके हैं। तो अब डिवाइन यहाँ पर चाहता है ये अपना साइलेंस ब्रेक करे, अब टाइम है। अगर ये आपकी तरफ अपना प्रपोजल रखता है तो अब एक्सेप्ट करने का टाइम है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पर अब जो भी था, जो आपने लेसन लर्न करने थे वो करे, जो सामने वाले पर्सन ने करने थे वो करे। अब डिवाइन चाहती, आप लोग का फ्यूचर एक साथ था, लेकिन यहाँ पर अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ लर्न करना था, अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ सीखना था, ठीक है। तो अब डिवाइन चाहती है यहाँ पर साइलेंस ब्रेक हो, जजमेंट के साथ यहाँ पे कोई साइलेंस ब्रेक हो रहा है और ये पर्सन आपके पास आने वाला है, मतलब रिकंसाइलेशन के लिए 3 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू थ्रिल, एक न्यू यहाँ पर पैशन देखने को मिल सकता है। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मैम ये चीज़ ये बोलता नहीं है कब तक अपने अंदर, तो ये अब ये डिवाइन टाइमिंग, जैसे कोई डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हुई, ये पर्सन अपना साइलेंस ब्रेक करेगा। साइलेंस ब्रेक करने वाला ये पर्सन कोई आपका पास्ट ही पर्सन है, जिसको जिसको देखकर आपको ऐसा लग रहा था ये आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, इसने आपके साथ चीटिंग करी है, बिट्रेयल किया है, आप फिर भी इस कनेक्शन में, सिचुएशन में स्टक रहे हैं, आपको क्लोजर नहीं मिला है। तो अब आपको यहाँ पर ये पर्सन अपना साइलेंस ब्रेक करेगा, क्योंकि डिवाइन चाहता है यहाँ पर ये इस चीज़ की एंडिंग करे। ये आपकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्टिव है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके साथ स्टार्ट, प्रिंसेस ऑफ वैंड, बिल्कुल यहाँ पर ये चाहता है इस रिलेशनशिप का टाइम बदले, वक्त बदले, यहाँ पर एक चेंज आए इस सिचुएशन में। पास्ट में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा था किस तरीके से आपकी तरफ आए, तो डिवाइन इस सिचुएशन को 360 डिग्री का चेंज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक व्हील चेंज हो रहा है डिवाइन की तरफ से, वो कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, ये डिवाइन टाइमिंग है। जजमेंट आया तो यहाँ पे आया द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हील चेंज हो रहा है, आपके रिश्ते का व्हील बदल रहा है। जो पास में ही पर्सन आपको बार बार जगल कर रहा था कि कैसे आपकी तरफ आएगा, या कैसे आपको समझाएगा, या कैसे आपके साथ कनेक्ट होगा, तो व्हील चेंजिंग टाइम है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन की सपोर्ट इस रिश्ते को मिल रही है, ना कि इस इंसान की। ये चाहता तो कुछ भी नहीं कर पाता, और आप तो चाह ही रहते, आप जो जितने एफर्ट करें आपने आप ही जान सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट है, ठीक है। डिवाइन चाहती है ये रिश्ता हील हो और इस सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी आए। जितनी नेगेटिविटी आप लोगों ने देखनी थी देख ली, आपने जितना आपकी खुद की सेल्फ में जितना चेंज आना था वो आ चुका है, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, वेट, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। आपको कोई यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग मिल सकती है, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से एक डिवाइन इंटरवेंशन यही है कि इस सिचुएशन में वर्क पुट ऑन करेगा ये पर्सन, एक इक्वल गिव एंड टेक काम करेगा। यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये जो टाइम स्टार्ट हुआ है अब आपका कुछ टाइम से, ये साइलेंस ये ब्रेक होगा, ये पर्सन अब आपसे अपनी चुप्पी तोड़कर अब आपसे बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन समझ रहा है, ये आपको चाहकर भी नहीं भुला पाया रहा, इसने कोशिश करी है, बेहद कोशिश करी है, लेकिन डिवाइन ने फिर वही चीज़ इसको याद दिलाई है, फिर उसी चीज़ों में इसको दोबारा डाला है, ताकि दोबारा हिस्ट्री घुमाइए, ताकि ये आपको छोड़कर भागे ना, ये आपके साथ कनेक्ट हो। अब डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन चाहती है इस रिश्ते को सेकंड चांस मिले, पास्ट की साइकिल खत्म हो, क्योंकि न्यू साइकिल बिगिन हो, इसका साइलेंस ब्रेक हो। यहाँ पे मेन जो मुझे नजर आ रहा है इस पर्सन का, जो भी पर्सन आपकी जिंदगी में कनेक्ट होने जा रहा है, वो अपना बहुत अरसे का कोई साइलेंस ब्रेक करने वाला है। ये सिचुएशन कंप्लीटली हील होने वाली। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ आप लोग यहाँ पर एक साथ काम करेंगे इस रिश्ते में, ठीक है। कोई न्यू इस पर्सन की तरफ से आपको एक जैसे फैमिली बनाने की कोई ऑफर ये पर्सन आपको प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर, ठीक है। लेकिन साइलेंस ब्रेक बहुत जल्दी होगा। अब जब साइलेंस ब्रेक होगा तो ये कुछ आपको प्रोवाइड करेगा,
एस ऑफ पेंटिकल के साथ ये वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है, यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी इंपॉर्टेंट है, एरीज लीव सैजिटेरियस भी इंपॉर्टेंट है, पाइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। ये आपके साथ कनेक्ट होने वाला है, अपना साइलेंस ब्रेक करने के लिए कनेक्ट होने वाला है। ये पर्सन आपके साथ इसलिए कनेक्ट होने वाला है, अपना साइलेंस ब्रेक करेगा, ठीक है। ये आपको नहीं भुला पा रहा है, इसने सारी कोशिशें कर ली, सारे जतन कर लिए आपसे मूव ऑन करने के, लेकिन नहीं कर पा रहा। ये अपनी विक्ट्री में जितना आपको सक्सेसफुल, जितना ये सेटिस्फाई लग रहा है, इसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं, इसके पास पैसा है, सब कुछ है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन पीस नहीं मिल रहा है इसको। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ठीक है, जो भी आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, हम इसका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आपकी तरफ क्या रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, वर्क पुट ऑन करेगा इस रिश्ते में, ठीक है। वर्क टॉरस कैप्रिकॉन यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट है साइन। ये जानता है आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं इससे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आप हर्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा अकेला खुद को कर चुके हैं। जो इसने आपके साथ किया, जो भी इस सिचुएशन में आप लोग का पैटर्न चला, जो भी जर्नी चली, आप उसकी वजह से खुद को यहाँ पर इतना बदल चुके हैं, जैसे आप दुनिया से कट चुके हैं, आपने खुद को अकेला कर लिया, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर, जैसे ये पर्सन, इसको ऐसा लगता है कि इसने आपको अपने जैसा कर दिया, कोल्ड और डिटैच कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, लोगों से कनेक्ट नहीं होते, जिस तरीके की इसने आपको इमेज दिखाई, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने खुद को लोगों को खुद से दूर कर दिया, अपने आप को आपने इस वक्त खुद को अकेला करके बैठे हुए हैं आप, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है, इस रिश्ते में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, ठीक है। आप किसी से, आप ना मूव ऑन कर रहे हैं, ना आप आगे बढ़ रहे हैं, ना किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ये, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, उसका नेक्स्ट एक्शन, जो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आपको अप्रोच करना, ये साइलेंस बिल्कुल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, रिकंसाइलेशन के लिए ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग के लिए। बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैशन है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा थ्रिल है, बहुत ज़्यादा एक 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 जैसे एक न्यू बिगनिंग करने की चाहत है इस पर्सन को आपके साथ। जैसे इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ इसकी लाइफ में थी, और इसको ये एक ना एक दिन आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करने का, दोबारा से मौका इसको डिवाइन ने दिया है। जैसे ये बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एरिया है, फिर भी यहाँ पर एक वांट है, इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन चाहता है यहाँ पर ये सब चीज़ें स्टार्ट हो। ये फेटेड रिलेशनशिप है, आप लोग चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे, क्योंकि इस पर्सन ने भी बहुत कोशिश करी है और आपने भी बहुत कोशिश करी है, जिसका नतीजा ये हुआ है, आप हर किसी से, आप हर रिश्ते से कोल्ड हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है हर इंसान ऐसा है, आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते। जो भी आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, उसका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ डिसीजन मेकिंग कर रहा है ये पर्सन। कोई यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग लेकर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में उलझा रहा है, बहुत ज़्यादा प्योरिटीज़ थी इसकी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना काम, और भी लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स, जैसे इसको लगता था कि इसको ये कैसे इन सब चीज़ों में एडजस्ट कर पाएगा, इसको क्या चूज़ करना चाहिए, किसको प्योरिटी देना चाहिए। इसको उस वक्त आपकी प्योरिटी का एहसास हुआ जब आप इसकी लाइफ से, जब आप इसकी लाइफ से निकले हैं, जब यहाँ पर आप लोगों के बीच एक पीस क्रिएट हुआ है, जब से इस रिश्ते को समझना स्टार्ट किया, तो इसका आपके निकलने के बाद इसको एक अकेलापन महसूस हुआ है। इसको समझ में आया, सबसे इसकी लाइफ में जितनी भी कंफ्यूजन है, सब क्लियर हो रही है टाइम टू टाइम। एक कंफ्यूज पर्सन लग रहा है कि बहुत मुश्किल से डिसीजन मेकिंग कर पाता है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। टेक्स्ट, मैसेज, कॉल आपको रिसीव होगा इस पर्सन से, कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, कॉल रिसीव हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको इस पर्सन से रिसीव हो सकता है। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये पर्सन आपके अलावा कोई ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस पर्सन को ऐसा लगता है सिर्फ एक आप हैं जो इसको संभाल सकते हैं, सिर्फ एक आप हैं जो इसको समझ सकते हैं। ये पर्सन समझता है ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, इसको डिवाइन की तरफ से आप मिले थे, आपने बहुत इंतजार किया इस पर्सन का, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे यहाँ पर सिंगल भी नजर आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी नजर आ रही है। पर्सन आपको देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, अपनी ही जात में ग्रो कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल चाहता है, ये समझता है कि आपके साथ इस तरीके का रिलेशन आप डिजर्व करते हैं, कंप्लीट और स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है। पास में बहुत ज्यादा स्टक रहा है और आप वेट करते रहे, ये मेंटली ब्लॉकेज में स्टक रहा है और आप इसका इंतजार करते रहे पास में, ठीक है। ऑब्सेसिव एनर्जी है, आपसे आपके साथ ऑब्सेसिवली कनेक्ट होना चाहता है। ये आपको कहीं ना कहीं से दूर से देखता है, आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, स्टॉकिंग एनर्जी, पर्सन स्टॉक करता है आपको, लेकिन एक ऑब्सेसिव एनर्जी आपके साथ बाय हुक और क्रुक रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहता है। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक जगलिंग फेस नजर आ रहा है, तो जो कुछ भी किया
उसके बाद एक जगल कर रहा है, जगल कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, इस जगल जो इसने किया है उस चीजों को जगल कर रहा है। क्या सोच रहा है आपके लिए? इसको ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर। अब ठीक है, यहाँ पर आपके माइंड में आपको नहीं पता क्या है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आप कंप्लीट पर्सनालिटी है इसकी नज़र में, इसकी सोच में। ये पर्सन आपको देखकर इसको ऐसा लगता है कि आप इसका कोई पास्ट है, ठीक है, आप ऐसा पर्सन जो इमोशनली इसको सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है आपको ये पर्सन, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपको देकर, ही टू ऑफ सोर्ट का कार्ड क्यों आया है, ठीक है। हार्ट ब्रेक है आपका भी और इस पर्सन का भी, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट, क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्ट। इस पर्सन को ये पता है कि ये पास में कंफ्यूज होके एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन को वॉक अवे करके गया है आपसे, जो ये दूर गया। इस पर्सन को पता है आप बहुत ज़्यादा, इसने पास में आपको बर्डन समझा। ये पर्सन जानता है, ये बात सब आप जानते हैं कि आपको इसने एक बोझ की तरह लिया है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा विजडम दी, इसको गाइड करने की कोशिश करी, ये रिश्ता क्या है इसमें। इस पर्सन को आपने बताया कि ये रिश्ता फिटेड है, ये रिश्ता दोबारा बनकर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप काफ़ी टाइम स्टक रहे हैं, हैंग रहे हैं, जिसने ये पर्सन जानता है, इसके इन एक्शंस ने आपको कंफ्यूज कर दिया। आप क्लियर नहीं है इसके लिए, क्योंकि इसने कोई एफर्ट नहीं करी इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, एक बहुत ज़्यादा जैसे विजडम आप होल्ड करते हैं, आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि ये पर्सन नहीं इतना सोच सकता था जितना आपको पता था इस रिश्ते के बारे में। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ आपकी बातें, ऐसी बातें जो आपने कही थी कि ये फेटेड है, वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, एक कंप्लीट हैं। मून, इसको नहीं पता यहाँ पर अब आपके दिमाग में क्या चलता है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या चलता है, ये पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखता है। ये पर्सन फेयरफुल है, इसको नहीं पता अब आपके दिमाग में क्या चलता है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। ये कंप्लीट पर्सन की तरह दिखता है, लेकिन ये वॉक अवे करके गया, आपको स्टक करके गया, आपको एक लटका कर गया। इसने आपसे बहुत टाइम तक होल्ड बैक करी चीज़ें, इसको फीलिंग्स इसके दिल में अब आई हैं जब से इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी कहीं पर जाके इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसके बाद से इसने आपकी वर्थ को समझा है। ये इसको पता है कि आप इसकी लाइफ में एक पीस और एक गुड वाइब क्रिएट करते हैं, तो ये आपसे हमेशा एक हीलिंग, इसको हीलिंग मिलती रही है। हार्ट ब्रेक इस पर्सन का, यहाँ पर आपने बेहद इंतजार करा है। इस पर्सन का क्या हार्ट ब्रेक है, आपने यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में इंतजार करा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये पर्सन जानता है कि आप इसके लिए क्लियर नहीं है, अब पास वाली बात नहीं है, आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है। ये पर्सन आपको जब भी इसको टाइम मिलता है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, डीप थिंकिंग करता है, सिचुएशन के बारे में डीपली सोचता रहता है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसको हील कर दें, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। जो उसने किया ये ना समझता, आप समझते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड समझता है। इसको ऐसा लगता है कि आप पहले से ही सब कुछ जानते थे, आप पहले से इसको गाइड कर रहे थे, लेकिन समझा ये नहीं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, प्लीज एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरे कनेक्शन में, इस आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? साइकिक डेवलपमेंट, आप अपनी यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करें। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी भी गाइड कर रही हैं, जैसे स्टार्टिंग से करती आई हैं इस रिलेशनशिप में। डिवाइन टाइमिंग, बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है। मैंने स्टार्टिंग में कहा आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग का रूल है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पे है ग्राउंडिंग, आप लोगों की सबसे पहले एक रूट मजबूत होगी, फिर इस रिश्ते में आप लोगों को समझ में आएगा आपको क्या करना है। आप यहाँ पर पेशेंस रखें और डिवाइन टाइमिंग का चेंज, कोई बिग चेंज आपको इस रिश्ते में देखने को मिल सकता है, कोई बड़ा चेंज आपके रिश्ते में, आपकी सिचुएशन में आ रहा है, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा जो आप काफ़ी टाइम से, जो आपने प्लांट सीड किए थे, जिनको आप बड़े होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो टाइम है, कुछ चेंज हो रहा है। आपने बहुत एक राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड इस सिचुएशन को फेस करा है, बहुत ज़्यादा आप, जैसे आप बहुत ज़्यादा एक मेंटली स्ट्रेस में रहें, इस बार बार साइकिल को अपनी ज़िंदगी में चलता हुआ देखकर बेहद स्ट्रेस में रहें, क्योंकि एक ही इंसान के साथ बार बार जो साइकिल चलती है,
आप सामने वाला बंदा माउथ हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी जो हो, जो बहुत ज़्यादा विजडम भी होल्ड करता हो, वो भी एक डिप्रेशन में चला जाता है कि ये क्या हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक एक रोल है डिवाइन का, कोई आपका स्पिरिचुअल पाथ है, कोई जब आप लोग एक साथ एक रिश्ते में आएंगे बहुत कुछ आप लोग अचीव करेंगे, कुछ ना कुछ है जो आप लोग को एक दूसरे से सीखना था। लेकिन यहाँ पर ये कुछ फेटेड रिलेशनशिप है, ये रिश्ता डिवाइन आपको वापस कर रहा है। एक टाइम पे डिवाइन ने इस रिश्ते को आपसे लिया था और इस टाइम पे अब डिवाइन आपको ये रिश्ता वापस आपको कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन ने आपको ये रिश्ता वापस देना था, लेकिन एक दूसरे की वैल्यू और वर्थ जाने बिना डिवाइन आपको एक साथ नहीं मिलाना चाहता था। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।